जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री का वो ऋण कौन सा है जिससे पुरुष जीवन भर उड़न नहीं हो सकता। प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी ये वीडियो सभी दर्शकों के लिए बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्रिय सज्जनों, वैसे तो इस सृष्टि में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। यदि स्त्री ना होती तो ये संसार आज जितना खूबसूरत दिख रहा है इसका कोई और ही स्वरूप होता। ये तो बिल्कुल सत्य है कि संसार के निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है, परंतु इसमें स्त्रियों का कुछ विशेष ही योगदान है। इसीलिए प्रिय सज्जनों, स्त्री के लिए जननी कहा जाता है। और जननी सिर्फ वो इंसान की नहीं है बल्कि सारे सुखों को जन्म देने वाली स्त्री ही है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कुछ लोग स्त्रियों से पीड़ित भी होते रहते हैं। यदि स्त्री धर्म का मार्ग छोड़ दे, अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो वो दुखदायिनी भी है। यदि वो अपने आदर्शों से भटक जाए, उसका नैतिक पतन हो जाए, चरित्रहीन होकर गलत रास्ते पर चलने लगे तो वह बहुत बड़े विनाश को भी जन्म दे सकती है। और यदि वह धर्म मार्ग का अनुसरण करती है तो वह सुखदायिनी भी है, सृजन करने वाली भी है। आजकल हमारे समाज में कुछ विचित्र मानसिकता वाले लोग स्त्री को निंदित, घृणित और नीच दृष्टि से देखते हैं। उसे जीवन भर अपने नीचे रखना चाहते हैं, उसे पैर की जूती समझते हैं, उसे सिर्फ विषय भोग की वस्तु और सेवा करने वाली नौकरानी समझते हैं। उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, सदैव ही उसकी इच्छाओं का गला घोटते रहते हैं। उसे जब चाहा मारा पीटा, प्रताड़ित किया और बीच बीच में हमारे समाज के लोगों के द्वारा उसे अपमानित भी किया जाता रहा है। हम लोग स्त्री के मूल्य को नहीं समझते हैं कि उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। पुरुष स्त्री के त्याग को नहीं समझता। प्रिय सज्जनों, स्त्री ने तो हमारे जीवन को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। वो अपने मायके में सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके साथ अर्थात आपके घर को सुखों से रोशन करने के लिए आई है और जीवन पर्यंत आपके साथ साथ सुख व दुखों को भोगते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और मुश्किल वक्त में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ती और आपके साथ मर मिटने के लिए सदैव ही तत्पर रहती है। आपके प्रति वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती है। इस बात को प्रिय सज्जनों हम मानते हैं कि कुछ बातों पर आपकी पत्नी से बनती नहीं है और कभी कभी वो आपके विचारों से अलग हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दो, उसे दुखों के सागर में धकेल दो और दुख की घड़ी में उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दो, उसे मार पीट कर घर से निकाल दो, उसे जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दो, अर्थात उसे बेसहारा बना दो। आपके घर को संवारने सुधारने वाली एक स्त्री ही होती है, क्योंकि घर हमेशा स्त्री से ही बनता है। इसलिए उसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। जिन घरों में स्त्रियों का वास नहीं होता वो घर नीरस अर्थात शमशान के समान होते हैं। उन्हें आप घरों का नाम नहीं दे सकते। उन घरों में खूबसूरती, साफ सफाई नहीं होती। उन घरों में रौनक का तो नामो निशान नहीं होता और उन घरों में खुशियों का तो मतलब ही नहीं बनता है। वह घर एक भूतों के डेरे के समान होता है और स्त्रियां तो खाली घरों में भी पहुंचकर खुशियों की बौछार कर देती हैं, अर्थात रोशन कर देती हैं और उन घरों की नीरसता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। हाँ, ये बात सच है प्रिय सज्जनों। कुछ दुष्चरित्री स्त्रियां भरे पूरे घरों को उजाड़ भी देती हैं और अपने साथ साथ उन घरों में दुख दरिद्रता भी ले आती हैं, अर्थात उन घरों की सुख शांति सदा सदा के लिए नष्ट कर देती हैं। प्रिय सज्जनों, ऐसी स्त्रियां कुछ एक ही होती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती हैं, जो कि अपने घर परिवार के सदस्यों को एक धागे में पिरोए रखती हैं, कभी अपने परिवार में विखंडन नहीं होने देती, अपने पति के माता पिता व उनके भाई बहनों को भरपूर सम्मान देती हैं और जीवन में नई नई खुशियों को जन्म देती हैं। सदैव ही अपने पति के परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं और नंबर आ जाए तो अपना बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटती। मनुष्य के जीवन की स्त्री वो पूंजी है जिसे पाने के बाद पुरुष सुखों का धनी बन जाता है और उसे खोकर वो कंगाल हो जाता है। इसलिए स्त्री की भावना को अपनी भावनाओं की तरह ही समझकर चलना चाहिए। उसके मान सम्मान व प्रतिष्ठा को सदैव ही तवज्जो देना चाहिए। उसे तुच्छ समझकर
उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक बात को ध्यान से सोचो, जब वो आपके घर में नहीं थी तो आपके मन में भी एक कामना थी कि यदि हमारे घर में एक स्त्री होती तो हमारा जीवन कितना सुखी होता। और जब वो आपके घर में आ गई, आपने उसकी कदर ही नहीं की। ये कैसी विडंबना है कि स्त्री के ना होने पर लोग उसे पाने की इच्छा करते हैं और उसके आने पर उसकी कदर ही नहीं करते और समय समय पर उसका अपमान करते रहते हैं। स्त्री के त्याग, बलिदान और उसकी सहनशीलता पर यदि हम दृष्टि डालें तो उसका ऋण पुरुष मरते दम तक नहीं चुका सकता। तुम अपने मन में थोड़ा विचार करो कि आपके घर में आने के लिए उसने क्या क्या त्यागा है और आपके घर में आकर उसने क्या क्या सहन किया है। जिस घर में वो पली बड़ी, उस घर को त्याग दिया। जिन बहन भाइयों के साथ वो खेली कूदी, उनसे किस प्रकार मोह छोड़कर वो आपके पास आ गई। जिन माता पिता ने उसे जीवन दिया, अपने कलेजे का टुकड़ा माना, इतना सारा कुछ उसने आपकी खुशी के लिए एक क्षण में त्याग दिया, अर्थात सब कुछ पराया कर दिया। किसके लिए? केवल आपके लिए, ताकि वो आपके घर को रोशन कर सके, आपके घर को खुशियों की सौगात दे सके, आपके दुख सुख में आपका साथ दे सके, आपकी वंश बेल को आगे बढ़ा सके। पर हम लोग कितने खुदगर्ज हैं, उसके इस त्याग को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने तो अपने परिवार को कभी त्यागा ही नहीं है। तो परिवार त्यागने का दुख क्या होता है, हम और आप क्या जाने। जिस दिन हमें और आपको अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा, उस दिन स्त्री के त्याग का मूल्य भली भांति समझ में आ जाएगा। एक स्त्री जब आपकी वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए संतान को जन्म देती है तो वो कितनी सारी तकलीफों को सहन करती है, कितने कष्टों को झेलती है। दिन रात उस भार के लिए अपने पेट में रखकर घूमती रहती है, जो कि आपके वंश का वंशधर होता है। उसे ये भी पता नहीं होता कि इस बच्चे के जन्म के समय मैं जीवित रहूंगी या मर जाऊंगी। उस समय वो जीवन और मृत्यु के बीच में होती है। यदि वो सकुशल अपने बच्चे को जन्म भी दे दे तो उसका नया जन्म हो जाता है। उसके बाद वो आपकी संतान के लिए माँ बनकर छाती का लहू पिलाकर पालती है, अपने रक्त का दूध बनाकर वो उसका पोषण करती है। उसके पालन पोषण में अनेक कष्टों को सहते हुए आपके वंश को सुरक्षित रखती है। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो आपका और आपकी संतान का विशेष ख्याल रखती है, ये जानते हुए भी कि क्या पता कि उसकी संतान जवान होकर कहीं उसे छोड़ ना जाए, उसे अकेला रहने के लिए कहीं मजबूर ना कर दे, बुढ़ापे में उसकी दुर्गति ना हो जाए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, जीवन का सबसे कठिन पड़ाव बुढ़ापा ही होता है। यदि उस अवस्था में पति या संतान का सहारा ना मिले तो उससे अभागा इस संसार में कोई भी हो नहीं सकता। क्योंकि प्रिय बंधुओं, बहुत सी निकम्मी औलादें तो ऐसी होती हैं, अपने माता पिता के उस त्याग व कष्टों को पल भर में ही भुला देती हैं, जो कि उनके माता पिता अपनी संतान को पालने पोसने में उठाते हैं। उस असहाय अवस्था में जब उनकी संतानें उनका साथ छोड़ देती हैं, तब वो अपने मन में सोचते हैं कि हमने ये सब किया किसके लिए किया, हमने सारे इतने कष्ट उठाए किसके लिए उठाए, रात रात भर जागते रहे किसके लिए। न गर्मी देखी न सर्दी, न वर्षा देखी न सूखा, हम गीले में सोए, हमने इसे सूखे में सुलाया। प्रिय सज्जनों, जब ऐसी औलादें दुख देने लगती हैं तो माता पिता को बड़ा ही दुख होता है। प्रिय सज्जनों, इस विषय पर मुझे बात करते करते आज महाराज दशरथ की वो बात याद आती है जो उन्होंने महाराज जनक से कही थी। एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मिथिला में धनुष तोड़ा था, तब महाराज जनक की ओर से राजा दशरथ के लिए संदेश भेजा गया था कि आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने हमारे प्रण को धनुष तोड़कर पूरा किया है। शरत के अनुसार श्री राम का मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह होगा। तभी प्रिय सज्जनों, महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला नगरी पहुंचे और बड़ी ही धूमधाम से मिथिला नगरी में ही अपने चारों पुत्रों का विवाह किया। भगवान श्री राम का माता सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। और जब विवाह के बाद विदाई का समय आया तो महाराज जनक राजा दशरथ के लिए विदाई देने को आए। तो उसी समय महाराज दशरथ ने राजा जनक के हाथ जोड़े। तभी राजा जनक ने कहा कि हे महाराज, आपने ये क्या किया? हाथ जोड़कर तो आपने मुझे पाप का भागी बना दिया। हाथ तो मुझे आपके जोड़ने चाहिए थे, क्योंकि आप वरों के पिता हैं और मैं कन्याओं का पिता हूँ। वर पक्ष के लोग बेटी पक्ष वालों से श्रेष्ठ होते हैं। तब महाराज दशरथ ने
महाराज जनक जी को इस ढंग से समझाया कि वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में महाराज दशरथ के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। दशरथ ने कहा कि हे महाराज, मैं श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो याचक हूँ। आपके घर के लिए बहुएं जो कि लक्ष्मी का स्वरूप हैं, उन्हें मांगने आया हूँ। आपकी पुत्रियां आपके घर की लक्ष्मी हैं, जिन्हें मैं आज मांग के ले जा रहा हूँ। अब ये लक्ष्मियां हमारे घर की शोभा बढ़ाएंगी, मेरे घर के लिए खुशियों से रोशन कर देंगी, मेरे वंश का विस्तार करेंगी। मेरे लिए तो यह अमूल्य निधि है। आप दाता हो महाराज, आपने अपनी पुत्रियां मुझे दी हैं और मांगने वाले से देने वाला बहुत बड़ा होता है। आपने अपने घर की लक्ष्मियों को मेरे घर की लक्ष्मी बना दिया। इससे पहले तो मैं कंगाल था, आपने मुझे धनवान बना दिया। ये ऋण मैं आपका कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। आप लक्ष्मियों के पिता हैं और मैं उन्हें मांगने वाला एक याचक। पुत्री रूपी धन देकर आपने मेरे घर को खुशियों से संपन्न कर दिया। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी खुशी के 3 दिन आते हैं। पहला दिन वो जब उसका विवाह होता है, दूसरा दिन वो जब उसके घर में किसी संतान का जन्म होता है, तीसरा खुशी का दिन वो होता है जब उसकी पुत्री का विवाह होता है। पर इस बात पर प्रिय सज्जनों विचार करना, आपके जीवन में खुशियां तभी आती हैं जब कोई बेटी वाला अपनी बेटी आपको सौंपता है। आपको खुशी बेटी के रूप में किसी और ने दी है, जिसकी पुत्री के आने से आपके घर की वंश परंपरा आगे चलती है। पुत्र पौत्र आदि का सुख आपको प्राप्त होता है, क्योंकि प्रिय सज्जनों हमारी बेटियां यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। इस बात के लिए लोग कभी भी नहीं सोचते। आज के समय में सदैव ही बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है और वे बेटियों के पिताओं से सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उसने बेटी देकर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुम्हारे घर में बेटी भेजकर उसने तुम्हारे कुल को सुख और समृद्धि से भर दिया है। प्रिय सज्जनों, महाराज दशरथ के विचार सुनकर जनक जी भी भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी। वो मन ही मन सोचने लगे, धन्य हैं ऐसे लोग जिनके हृदय में बेटी वालों के प्रति ऐसी निर्मल भावना हो। उनके घर में बेटियां कभी दुखी रह ही नहीं सकती। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन घरों में भगवान ने बेटियां दी हैं। कहते हैं कि हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती। बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो मानव है, बेटी है तो श्रृंगार है, बेटी है तो घर में रौनक है, और बेटी है तो हमारा परिवार है। अपनी सोच बदलिए और बेटियों के जीवन को सदैव सुरक्षित रखिए। बेटी होगी तभी किसी के घर में माँ, बहन, पत्नी, दादी इत्यादि होंगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे विचार आपको अवश्य पसंद आए होंगे। यदि ये हमारे द्वारा बताई हुई बातें आपको पसंद आई हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।